तो वहीं बिहार के रण में उतरी छोटी पार्टियों का हाल क्या रहा? पीएम मोदी की रैली से बिहार चुनाव पर कितना असर पड़ा? बीजेपी से बगावत कर चुनाव लड़े नेताओं का क्या हुआ? देखते हैं टॉप 9 बिहार में पार्टियों का हाल। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन रही है। बिहार की जनता ने बीजेपी जेडीयू को पूर्ण बहुमत दिया है, लेकिन बिहार की जनता ने चिराग पासवान को नकार दिया है। एलजेपी ने 243 में से 134 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सिर्फ एक सीट पर ही जीत मिली। बिहार चुनाव में हार के बाद एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने इशारों ही इशारों में नीतीश कुमार पर हमला बोला। चिराग पासवान ने एक के बाद एक ट्वीट कर कहा कि बिहार की जनता ने मोदी जी पर भरोसा किया। भाजपा के प्रति लोगों में उत्साह है। ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है। बिहार विधानसभा में बांकीपुर और बिस्पी दोनों सीटों से प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया को हार का सामना करना पड़ा। पुष्पम प्रिया बांकीपुर से तीसरे नंबर पर रही, तो बिस्पी सीट से करीब 1500 वोट मिले। बिहार विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने शानदार सफलता हासिल की। ओवैसी की पार्टी 5 सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। एआईएमआईएम बिहार में कुल 24 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस जीत के बाद ओवैसी ने इसे ऐतिहासिक जीत बताते हुए बिहार की जनता को धन्यवाद किया। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। वीआईपी एनडीए के साथ मिलकर 11 सीट पर चुनाव लड़ी थी। वीआईपी ने 4 सीटें हासिल की, लेकिन पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर सीट से चुनाव हार गए। बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन एनडीए की पुरानी पूर्व सहयोगी शिवसेना को एक भी सीट नहीं मिली। शिवसेना बिहार में 22 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 21 सीटों पर शिवसेना को नोटा से भी कम वोट मिले। लालू यादव के साले और पूर्व आरजेडी नेता साधु यादव भी अपना चुनाव हार गए हैं। वो गोपालगंज विधानसभा सीट बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। बीजेपी के सुभाष सिंह ने साधु यादव को 36,252 मतों के बड़े अंतर से हरा दिया। सुभाष को 77,751 और साधु को 41,039 मत मिले। कांग्रेस के प्रत्याशी आसिफ गफूर 36,460 मत हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे। बिहार चुनाव में पीएम मोदी ने एनडीए के लिए 12 रैली की। मोदी ने 12 रैली में 109 सीट कवर की और राहुल गांधी ने 8 रैलियों में 49 सीटें कवर की। जहां जहां मोदी ने रैली की, उसमें एनडीए को 66 सीटों पर जीत हासिल हुई और राहुल की 49 सीट में सिर्फ 12 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली। बीजेपी के बागी और सासाराम विधानसभा सीट के एलजेपी उम्मीदवार रामेश्वर चौरसिया भी चुनाव हार गए हैं। सासाराम से आरजेडी के राकेश कुमार ने जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा के बागी हुए रामेश्वर चौरसिया को 21,256 वोट मिले हैं। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।